जिथे नीवी पा ली नबियां ने, केड़ी रह गई गल इमामा दी। आ मन हदीस कुरान दी तू, तेनू अजमत मिले सलामा दी। कदी कुरान हदीस के नेड़े ते आवे, कदी कुरान हदीस नू पढ़ते सही। ओए फलाने ने यह किया, फलाने ने यह किया, फलाने ने यह किया, फलाने ने यह किया। साडे कोलों पुछ, ये सारे फलाने जिन्ने ने इज्जत वाले ने, अहले हदीस सहाबा की इज्जत करते, ताबईन की इज्जत करते, तबा ताबईन की इज्जत करते, इमामा ने दीन की इज्जत करते, मुहद्दिसीन की इज्जत करते, औलिया दी, अतकिया दी, अस्फिया दी, उलमा दी, बुलगा दी और फुसहा दी इज्जत करते ने। लेकिन दीन के मामले के अंदर जिथे मेरे नबी की गल आ जाएगी, उत्थे नबी की गल मनणगे इंशाअल्लाह। असी सब की इज्जत करने हैं, लेकिन हाय एक बात समझ में नहीं आती कि जो असी ये कहने भी जिथे नबी पाक की गल आ जाए, उत्थे किसी होर दी ना मनो। ते आंदे ने वेख्या जे ये सहाबा नूं नहीं जे मानते, ये इमामां नूं नहीं जे मानते, ये वलियां नूं नहीं जे मानते। ओए अल्लाह दे और बंदिओ, असी वो लोग हाँ जिन्हां ने सहाबा दे बारे ये पढ़िया कि वो नबी दे उत्तों जाना कुर्बान करते सन। कुरान ने उन्होंने हुमुल मुत्तकून किया है, हुमुल मुहतदून किया है इंशाअल्लाह। वो असली कौन ने? उन्हां दा एक तारफ ते ये है कि वो सुल्तानुल मुनाज़िरीन, रईसुल मुनाज़िरीन हजरत हाफिज अब्दुल कादर रोपड़ी रहमतुल्लाहि अलैह उन्हां दे शागिर्दे खास ने। मुनाज़िर इस्लाम, तर्जुमाने मसलक अहले हदीस हजरत मौलाना काजी अब्दुल रशीद अरशद साहब आप जेलन हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्हां दी गुफ्तगू बड़ी कीमती भी होएगी इंशाअल्लाह, मालूमाती भी होएगी। उन्हां दा खिताब मुदल्लल भी होएगा, मुनाजराना भी होएगा और इंशाअल्लाह बुजुर्गां दे नाल गुजरे हुए लम्हात और वाकयात, रोशनियातां वो भी इंशाअल्लाह साडे नाल शेयर करनगे। गुफ्तगू कीमती भी होएगी और इंशाअल्लाह साडे वास्ते गिफ्ट होएगी, साडे वास्ते एक नवी गुफ्तगू होएगी। मैं दावत खिताब देना मुनाज़िर इस्लाम हजरत मौलाना काजी अब्दुल रशीद अरशद साहब। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शाने मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, मसलक अहले हदीस हजरत मौलाना काजी अब्दुल रशीद अरशद साहब, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। ठीक हो गया यार, ठीक है, ठीक हो गया यार। की इन्होंने मार चुके बड़े मैं की बड़े बनते सेट कर दी आवाज जरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि व अहले हदीसिहि अजमाइन अल्लज़ीना तमस्सकू बिस्सुन्नति वल कुरानिल अज़ीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल
नज़ीरा वलाकिन्ना अक्सरन नास ला यालमून। मुख्तसर हम्दो सलात तो बाद मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों भाइयों, ये स्टेज अहले हदीस है और साड़ी अज दी इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हकीकत ये है कि मुस्तफ़ा दी शान हकीकत के अंदर समझी ही अहल हदीस ने। इस वास्ते कि दुनिया के तमाम मसालक दुनिया के बने, उन्हां दियां निस्बतां गैर नबियां वाल ने, ते साडा मसलक जिहड़ा है अहले हदीस ये आसमाना तो आया है। और ये वो मसलक है जिहड़ा सानू दिता गया है, अल्लाह पाक ने दिता है जिब्राइल के जरिए हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते नाल। मैं एक अहले हदीस वकील हाँ, वो एक अलहदा बात है कि मैं 4-5 बीमारियां ले फिरना, शुगर का मरीज हाँ, ब्लड का मरीज हाँ, और गैस का मरीज हाँ, गुर्दियां का मरीज हाँ, ते 3 वाल बंद हुए ने मेरे दिल से। तुहाड़ियां दुआवां अगर शामिल हार रही जिस तरह अगे हैं दुआवां, ते मैं हस्पताल में 36 दिन रह के ते वापस आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की तौफीक दे नाल मैं हुण जुमा भी पढ़ा रहा वां ते तर्जमा कुरान भी बच्चियां नूं भी बच्चियां नूं भी पढ़ा रहा वां। अहले हदीस दे मुतल्लक ये कहना कि ये गुस्ताखे रसूल ने या ये नबी नूं नहीं मानते या नबी नूं अपने जैसा समझते ने, हाशा वकल्ला, हाशा वकल्ला। मस्जिद में बैठा और बावुजू हाँ, अल्लाह के घर के अंदर मैं ज्यादा कसमा खान का कायल ते नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो कसम खान विच गुनाह भी नहीं। मैं अल्लाह के घर के अंदर बह के बावुजू हो के एडे बड़े मजमे के अंदर एक गल कहने वास्ते तैयार हाँ कि इस कायनात के अंदर सब तो ज्यादा अगर अल्लाह के नबी की शान नू, अजमत नू, बुजुर्गी नू, अलूबत नू और आप दी अजमत नू जानते ने ते अहले हदीस जानते ने। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये अहले हदीस पैगंबर के गुस्ताख होंदे ते मैनू इन्हां वल आउण दी लोड़ काहदी? सोच समझ के आया, दलाइल देख के आया और तहकीक करके आया, ते उस तो बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह 34 मुनाजरे कीते ने। हर मैदान में अल्लाह ने अहले हदीस को इज्जत दी, डंका बनवाया। ऐ किताब मेरे सामने में ज़ालिकल किताब ला रैब फी, जिदे अंदर शक है ही कोई ना, ये अल्लाह की किताब है। मैं जदों मुनाजरा किया दिल के अंदर तहैया करके और अपने रब अगे दुआ करके कि अल्लाह अगर मुखालिफ कोलों कोई मैनू सही दलील मिल गई तो मैं उस बात को कबूल कर लाँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस दे ही दलाइल भारी रह, किसी मैदान के अंदर मुखालिफ के दलाइल साढ़े तो वजनी नहीं होए। मैं ये गल इस वास्ते कर रहा
कि तमहीदी तौर पर मैं दस दियां कि भाई हक मिल जाने तो बाद कभी भी किसी वाल ध्यान ना करो, ओदी बात वाल ध्यान करो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते सन, ला तंजुरू इला मन काल वंजुरू इला मा काल। ये ना वेखो कहने वाला कौन है, और वेखो ये कहने वाला कहता की है पिया। मेरे तुसी बुजुर्ग हो, भाई हो, दोस्त हो, मावा भैन भी आईया होणगियां, अपने भी सुन लैन ते बेगाने भी सुन लैन। जेड़ा ये कहना ना कि अहले हदीस अल्लाह दे नबी दी शान बयान नहीं करते, रब्बे काबा दी कसम है जो शान ये बयान करते ने, इन्हां जैसी शान कोई समझदे ही नहीं। इन्नल्लाह खलकल खल्का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मखलूका बनाइया, फजअलनी फी खैरिहिम, ते मैनू उस मखलूक विचों पैदा किया जिहड़ी मखलूक दूसरियां सारियां मखलूकां विचों आला है। सुम्मा जअलहुमुल कबाइला, फिर अल्लाह ने सुम्मा जअला फिरकतैन, फिर अल्लाह ने दो ग्रोह बनाए, फजअलनी फी खैरिहिम, ते मैनू उस ग्रोह विचों पैदा किया जिहड़ा ग्रोह दूसरे ग्रोह नालों बेहतर है। सुम्मा जअलहुमुल कबाइला, फिर कबीले बनाए, फजअलनी फी खैरिहिम, ते मैनू उस कबीले विचों पैदा किया जिहड़ा कबीला दूसरे कबीलियां विचों बेहतर है। सुम्मा जअलहुमुल बुयूता, फिर अल्लाह ने घर बनाए, फजअलनी फी खैरिहिम, ते मैनू उस घर विचों पैदा किया जिहड़ा घर पूरी कायनात दे घरां विचों आला है। जिन्हां ने ये हदीस विच पढ़िया होवे ते नाले ये पढ़िया होवे कि नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, इन्नल्लाह अस्तफा कनाना मिन बुल्द इस्माइल, कि अल्लाह ने बुल्द इस्माइल दे विचों कनाना वालियां नूं चुन लिया है। वस्तफा कुरैशम मिन कनानाता, और कनाना वालियां विचों कुरैशियां नूं चुन लिया है। वस्तफा बनी हाशिम मिन कुरैशन, ते कुरैशियां विचों बनी हाशिम नूं चुन लिया है। फजअलनी फी खैरिहिम, ते मैनू उन्हां सारियां विचों, वस्तफानी मिन बनी हाशिम, मिन बनी हाशिम विचों अल्लाह ने मैनू चुन लिया है। जिन्हें ये पढ़िया होवे वो पैगंबर दा गुस्ताख हो सकता है? और शान तो उन्हें बयान करनी है जिहड़े पैगंबर नूं सारी कायनात तो आला समझते हैं, सारी कायनात तो अफजल और सारी कायनात तो बाला समझते हैं। ते जिन्हें मखलूक विचों किसी उम्मती वाल निस्बत कर ली, उन्हें मेरे नबी दा शान की समझिया। मेरी बात पर गौर करना है। एक दफा लाहौर के अंदर मुनाजरा सी, और साडी तरफों मुनाजर सन उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल कादिर साहब रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह। मैं उन्होंने कहा मुनाजरा होना है, गुस्ताख कौन है, नबी दा गुस्ताख कौन है। मैं क्या तमहीद इत्थों शुरू कर रही है, असी बाकी मसाइल वाल भी जाएंगे, लेकिन तमहीद इत्थों शुरू करनी है। वो जिहड़ा कलमा नबी दा पढ़े ते कुरान विच ऐत होवे कि सोनिया नबी दी शान विच कि सोनिया असां ने तेनू सारी कायनात दे लोकां वास्ते काफी बना के भेजिया है, खुशखबरियां सुनाने वाला और डराने वाला। लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। इत्थों शुरू करना है कि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात दे लोकां वास्ते काफी बन के आए ने, ते फिर जेड़ा नबी नूं छड्ड के किसी उम्मती वाल निस्बत करता है, किसी उम्मती दी तकलीद करता है, किसी उम्मती दी बात मनदा है, वो अल्लाह दी कसम है मेरे नबी दा शान समझन वाला नहीं हो सकता। मेरे नबी दा शान की है, जरा गौर ते कर। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो दे हाथ विच तौरात दे वर्के वेखे, जलाल विच आ गए, गुस्से विच आ गए, लाल पीले हो गए, चेहरे का रंग मुतगैर और बड़े गुस्से दे नाल हजरत उमर वालों वेखन डे ने। हजरत अबू बकर सदीक फरमाते ने, सकलत का उम्म का यब्न अल खत्ताब उन्जुर इला वजह रसूलिल्लाह,
ओए खिताब दिया बेटिया तेरी मां तेनू गुम पाए और मेरे नबी दे चेहरे वाल ते वेख। आप नाराज होण डे ने तू तौरात दे वर्के पढ़न डे। हजरत उमर की फरमाते ने फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे रसूल मेरे माँ बाप तुहाडे तो कुर्बान हो जान, मेरा गुनाह की है, मैं गलती की कर बैठा, क्यों नाराज हो रहे हो? आपने फरमाया उमर की पढ़न डे है जी तौरात दे वर्के मिले सन मैं वो वेखण डया। आपने फरमाया तौरात किदे ते नाज़िल होई है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ते। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे सच्चे नबी सन। जिब्राइल लैके तौरात आने वाला सच्चा और भेजन वाला अल्लाह वो भी सच्चा। सच्चे अल्लाह की किताब सच्चे मूसा अलैहिस्सलाम ते नाज़िल होने वाली किताब उसके बरके तौरात दे हजरत उमर पढ़ रहे ने। हजूर फरमांदे ने उमर एक किदे ते किताब नाज़िल हुई? फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ते। अल्लाह दे नबी ने फरमाया तू मूसा दी उत्ते नाज़िल करता किताब तौरात दे चंद वर्के वेख के पढ़न दिया है। सुन ले ओ लोगो फैसलाबाद वाले तुसी भी सुन लो। मेरी उम्र 67 साल हो गई है। यही ऐलान कर दिया कि साडे करीब ते होवो, सानू पूछो ते सही असी कौन हाँ और नबी पाक दी शान ते अजमत ते बुजुर्गी किवें बयान कर रहे हैं। अल्लाह दी कसम है साडे कोल ते खजाना ही आ जाके मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, साडे कोल ते आ जाके खजाना ही मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। माजा अला मन शम्मा तुरबत अहमदा अला अय्यु शम्मा मुदज़्ज़मान गवालिया। वो अहले हदीस वो लोग ने जिन्हां ने अल्लाह दे नबी दे कदमां दी मिट्टी दी खुशबू नू एक दफा सूंघ लिया, हुण इन्हां नू किसी होर फुल दी खुशबू दी जरूरत ही नहीं। अंबिया फुल ने, सहाबा फुल ने, ताबईन फुल ने, तबा ताबईन फुल ने, आइम्मे दीन फुल ने, मुजतहिदीन फुल ने, मुहद्दिसीन फुल ने, औलिया फुल ने, अतकिया फुल ने, असफिया फुल ने, उलमा फुल ने। इन्हां सारियां फुल्लां दियां खुशबूआं एक पासे मेरे मुस्तफा दे पैरां दी मिट्टी दी खुशबू एक पासे। अल्लाह दी कसम है पूरी कायनात मिल के भी मेरे नबी दी अजमत ते शान नू पा सकदे। तेरे फैसलाबाद की एक गल सुनावा हदीस की रोशनी विच, हदीस की रोशनी विच। अल्लाह जिथे वो मर्दे कलंदर सत्ता है सईदुल फतह दी कबर नू मुनव्वर फरमा। अल्लाह अपनी रहमत फरमा दे उस बंदे दे जिसने हदीस का तर्जमा करदे होया क्या है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पलड़े दे एक छाबे विच बिठाए गए ते दूसरे पासे तराजू दे एक बंदा बिठाया गया। जदों तराजू चुकिया गया ते नबी पाक दा वजन भारी हो गया। फिर उन्हां 10 बंदे बिठाए, 10 नाल भी अल्लाह दे नबी फरमाते ने मेरा वजन भारा हो गया। फिर उन्हां 100 बंदा रखिया एक पासे, फिर भी मेरा वजन भारी। फिर उन्होंने 1000 बंदा रखिया, फिर भी मेरा वजन भारी। तां सारी दुनिया उन्हां एक पासे सुट्टी, हजूर फरमाते ने फिर भी मेरी तकड़ी ना उठी। तू क्या गुस्ताख, तू क्या बेअदब, पर मैं सुनने की अकीदा रखना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने किया सी कल्लत तो मुशारिकल अर्ज़ व मगारिबहा लम अरा रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मदिन। लोगों मैं शिरक भी किया, गरब भी गया, शमाल भी गया, जनूब भी गया, मैं कायनात दा चप्पा चप्पा फिर मारिया है, लेकिन मैनू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अफजल कोई बंदा नजर आए। ये तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की गल है ना। एक सिहाबी पता की कहता है, सिहाबी कहता माँ इन राय तो बोला समेत तो मिसले जो मैं अल्लाह के नबी जिमें दा वेख्या ते सुनिया इंज दा कोई ना वेख्या ते ना सुनिया। हाय हाय ये किन्ने गल कही है? सिहाबी ने। और जो अकीदा सिहाबी दा ओही अकीदा वहाबी दा कि वहाबी कहता मशरक मगरब, मशरक मगरब पूरब पश्चिम देख लवो
जमाने सारे नू अल्लाह दी कसम है मेरा फैसला सुन लो। मैं एक वहाबी की प्या कहना ना सुनिया ना डिठा हरगिज़, ना सुनिया ना डिठा हरगिज़ मिसल मुहम्मद कोई। उसे नबी मुहम्मद ऊपर खत्म नबूवत होई। ना आया ते ना आया उसी अगों सच किसे फरमाया। खत्म रसूल मुहम्मद जैसा रुतबा किसे नहीं पाया। फज़ाइल मुस्तफ़ा पढ़ते सही ना। शान मुस्तफ़ा सुनना वाले हो ए जरा जड़ी मैं ए शेर पढ़े ने ते क्या है कि सहाबी ने ए लफज कह ओही वहाबी ने लफज कह। सहाबी कहने वाला कौन है? हसान बिन साबित ते वहाबी कहने वाला कौन है? मौलाना नूर हुसैन गुरजाखी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ये लोग कहते ने कि अहले हदीस गुस्ताख ने की करिए किधर जाइए? फरमाया कहने वाले कहते रहन वाओ वाल कल बिला युज़लिमुल बकर। और जो कोई मर्जी पिया कवे नबी पाक नूं थोड़ा कोई क्या गया। कोई कहता साबी है, कोई कहता मजनून है, कोई कहता शायर है। ते मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करना छड़ दिता सी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह दी कसम है मुकम्मल दीन सानू दिता है। मुकम्मल दीन आप रहनुमा भी कामल ने ते आप दी तालीम भी मुकम्मल ते कामल है। जेड़ा बंदा पैगंबर नू कामल रहनुमा नहीं समझदा आप दी तालीम नू ना मुकम्मल समझदा है ओ नबी दी शान नू की जानदा है। और नबी पाक दी शान ओ जानते ने जेड़े पैगंबर नू अपना रहनुमा समझदे ने। मैं गल कर रहा सा ना कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उत्ते नाज़िल करदा किताब तौरात ओदे वर्के हजरत उमर पढ़ रहे ने। नबी अलैहिस्सलाम देख के गुस्से होए ने। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा उमर की पढ़न रहा जी? तौरात दे वर्के मिले सन। फरमाया ए ते तौरात दे वर्के ने ना। लो बादा अलकुम मूसा मा वसियाहु इल्ला इत्तिबाई। ओए कदी अज मूसा दुनिया ते जिंदा हो के आ जाए ते उसनों भी उस वक्त तक चारा कार नहीं जिन्ना चर मेरी पैरवी ना कर ले। तुसी आप ही फैसला कर लो खां, तुसी आप ही फैसला कर लो खां। ए मजलिस खासा आमां दी जिथे नीवी पा लई नबियां ने केड़ी रह गई बात गुलामां दी। जरा सुनो दे सही और जिथे नीवी पा लई नबियां ने केड़ी रह गई गल इमामां दी। नबियां नू पूछा जा रहा है। अल्लाह फरमांदे ने वाइज़ा खज़ल्लाहु मीसाकन नबीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। ये आल मेरवा दे अंदर अल्लाह ने सारे नबियां नू जमा कीता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके मुहम्मद रसूलुल्लाह तक सारे नबी उत्थे जमा ने। अल्लाह फरमांदे ने मेरे नबियो अज मेरे नाल गल ते करो ना। अल्लाह जी की हुक्म है? फरमाया तुसी सारे जेड़े नबी हो मैं नबूवतां नाल सरफराजांगा, तुहानू रिसालतां देआंगा। लोग तुहाडा कलमा पढ़नगे, लोग तुहाडे ताबियादार होणगे ते फिर मेरा नबी आ जाएगा आखिर ते मुहम्मद सुम्मा तराखी वास्ते हुंदा तुहाडे सारियां तो बाद मेरा नबी आएगा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते फिर ये कहोगे कि जे ये नबी है असीं भी नबी हां ना, जे ये नबी है असीं भी नबी हां ना। या फिर अपनियां नबूवतां रसालतां एक पासे रख के ते मेरे नबी दे मगर लग जाओगे। ते सारे नबियां की किया सी अकररना
अल्लाह असीं इकरार करने इस बात का कि असीं अपनी नबूवतां दा ख्याल ना करांगे। जदों तेरा नबी आखिरी आ जाएगा ना, असीं अपनी नबूवतां रसालतां एक पासे रख के तेरे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह दे मगर लग जाना। और जिथे नीवी पा लई नबियां ने, केड़ी रह गई गल इमामां दी, आ मन हदीस कुरान दी तू, तेनू अजमत मिले सलामां दी। कदी कुरान हदीस के नेड़े ते आवे, कदी कुरान हदीस नूं पढ़ते सही। ओए फलाने ने यह कीता, फलाने ने यह कीता, फलाने ने यह कीता, फलाने ने यह कीता। साडे कोलों पुछ, ये सारे फलाने जिन्ने ने इज्जत वाले ने, अहले हदीस सहाबा दी इज्जत करते, ताबईन दी इज्जत करते, तबा ताबईन दी इज्जत करते, इमामा ने दीन दी इज्जत करते, मुहद्दिसीन दी इज्जत करते, औलिया दी, अतकिया दी, असफिया दी, उलमा दी, बुलगा दी और फुसहा दी इज्जत करते ने। लेकिन दीन दे मामले दे अंदर जिथे मेरे नबी दी गल आ जाएगी, उत्थे नबी दी गल मनणगे इंशाअल्लाह। असीं सब दी इज्जत करने आ, लेकिन हाय एक बात समझ विच नहीं आउंदी कि जो असीं ये कहने आ भी जिथे नबी पाक दी गल आ जाए, उत्थे किसी होर दी ना मनो, ते आंदे ने वेख्या जे ये सहाबा नूं नहीं जे मनदे, ये इमामां नूं नहीं जे मनदे, ये वलियां नूं नहीं जे मनदे। ओए अल्लाह दे बंदिओ, असीं ओ लोग हाँ जिन्हां ने सहाबा दे बारे ये पढ़िया कि ओ नबी दे उत्तों जाना कुर्बान करदे सन। कुरान ने उन्हां नूं हुमुल मुत्तकून किया है, हुमुल मुहतदून किया है, हुमुर राशिदून क्या है, उलाइका हिज़्बुल्लाह क्या है। ओ अल्लाह दी जमात ने नबी दे सहाबा, तू की जाने मेरे को आके पूछते सही, मैं नबी दे सहाबा नू की जानना। अल्लाह दी कसम है, मेरे नबी दे ओ सहाबी भी ने जिन्हां दे जनाज़ियां नू आके कंधे आसमानी नूरानी फरिश्ते ने, सुभान अल्लाह। मेरे नबी दे ओ सहाबी भी ने जिन्हां दे जनाज़ियां नू आके कंधे फरिश्ते देंदे ने, वो भी ने जिन्हां दा जनाजा पढ़ने वास्ते आसमान तो नूरानी फरिश्ते नाज़िल हुंदे ने। बुखारी शरीफ की हदीस है, एक सहाबी दा जनाजा जा रहा है, चारपाई बड़ी हौली है, और किसी ने गल कर दी कि ये जरा साद बिन मुआज है ना, ये चारपाई बड़ी हौली है, मालूम होंदा कि इन्हें कोई गुनाह ऐसे किए हैं। गल मेरे नबी को पहुंच गई। आपने फरमाया इह्तज़्ज़तिल अर्श, फरमाया आपने ज़बाना बंद कर लो, अल्लाह के रसूल दी चारपाई हौली क्यों है? फरमाया इह्तज़्ज़तिल अर्श बिमौत साद इब्न मुआज, मेरा साद बिन मुआज वो बंदा है और जिसकी मौत ते रब दा अर्श भी हिल गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल पर चारपाई दा भार क्यों नहीं, वजन क्यों नहीं? आपने फरमाया तहमिलुहुल मलाइका, और फरिश्तियां ने आके कंधा दिता है। मैं उन्हां सहाबा दा इनकार कर सकना? उन्हां सहाबा दा इनकार कर सकना? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक जनाजे विच मेरे नबी दे सहाबी दे जनाजे विच अल्लाह दे नबी पब्बा भार चल रहे ने, पब्बा भार अड्डियां चुक चुक के चल रहे ने। अल्लाह दे रसूल की वजह है, पब्बा भार क्यों चल रहे हो? फरमाया इस मेरे सहाबी दे जनाजे दे नाल आसमान तो इन्ने फरिश्ते आए हुए ने कि मेरा पैर रखन नूं जगह नहीं भी मिलती। असीं किवें इनकार करिए? वो सहाबी कौन सन? उन्होंने पता करनी, साडे कोलों पता कर। एक तलहा नामी सहाबी मेरे नबी दे कोल आया, आगे कहंदा अल्लाह दे रसूल हुक्म फरमाओ। फरमाया की है जी? कोई हुक्म फरमाओ। फरमाया जो हुक्म मैं कहांगा मन्नेगा? जी मन्नागा। फरमाया जा अपने बाप नूं कतल कर जा। ये कोई सौखी गल नहीं, बाप नूं कतल करना। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा बेटा अब्दुर्रहमान कहंदा अब्बा जी जंगे बदर दे विच तुसीं 3 वारी मेरी तलवार दी जद विच आए सो ते मैं बाप समझ के तुहानूं मुआफ कर दिता। हजरत अबू बकर सदीक की फरमांदे ने बेटा ठीक है तू मैनूं मुआफ कर दिता होवेगा, 3 वारी मैं तेरी तलवार दी जद विच आया, कदी 1 वारी मेरी तलवार दी जद विच आ जांदा मैं तेनू मुआफ ना करदा बल्कि तेरा सिर ला के मुहम्मद दियां जुत्तियां विच रख देंदा। ओ सन सहाबा, अल्लाह के नबी ने फरमाया तलहा जा अपने बाप नू कतल करके आ। हजरत तलहा तेजी नाल उठे चले,
जा रहे ने, मेरे नबी ने सहाबा वाल वेख के मुस्कुरा के फरमाया इन्हें मुड़ना कोई नहीं। आवाज दी, आपने फरमाया तलहा वापस आ। वापस आए जी हजरत, हुक्म फरमाया मुहम्मद जोड़न वास्ते आया, मुहम्मद तोड़न वास्ते नहीं आया। सल्लल्लाहु। मैं रेत दे ज़र्रात नालों ज्यादा, आसमान दे तारियां नालों ज्यादा, पानी दे कतरात नालों ज्यादा, दरख्तां दे पत्तरां नालों ज्यादा उस नबी ते दुरूदो सलाम क्यों ना पढ़ा जिस नबी ने साडी रहनुमाई की थी। तू आना गुस्ताख ने ते मैं ते आना दिल करदा ऐ मर जावां, दिल करदा ऐ मर जावां जिस दिन दा ऐ सुनिया ऐ, दिल करदा ऐ मर जावां जिस दिन दा ऐ सुनिया ऐ। बिच हशर दे आका ने सानू गल नाल लाना ऐ। यौम नदू कुल्ला उनासिम बेइमामिहिम, आंदे ने क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक बंदियां नू उठाएगा ते उन्हां दे इमामां दे नावां नाल वो कट्ठे कीते जाणगे। हनफी इधर, शाफी इधर, मालकी इधर, हंबली उधर, कादरी उधर, सोहरवर्दी उधर। फरमाया इस तरह इन्हां दा ते इमाम ही कोई नहीं। साडा इमाम कौन है? ओ जा इमाम इब्ने कसीर नू पुछ ले। अल्लाह दी कसम है इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे नी हाजा शर्फ ले असहाबिल हदीस बि अन्ना इमामुहुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले हदीस दे वास्ते यही शर्फ काफी है कि इन्हां दे इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह ने। साडे किसे जवान नू, किसे बुढ़े नू, किसे बच्चे नू, साडी किसे मां नू, भैन नू पुछ के ते वेख तुहाडा इमाम केड़ा है? असी कहांगे मुहम्मद रसूलुल्लाह। तुहाडा पेशवा कौन है? मुहम्मद रसूलुल्लाह। तुहाडा मुता कौन है? मुहम्मद रसूलुल्लाह। तुहाडा रहनुमा कौन है? मुहम्मद रसूलुल्लाह। असी ते दिन रात अपने नबी ते दरूदो सलाम पढ़ने और कहने सोनिया जो हुक्म करोगे साडी गर्दन उत्थे ही झुक जाएगी। असी तुहाडी गल मनन वास्ते तैयार आ। मैनू ना ए रुका आया जी तुहाडा सईद असद साहब नाल कोई किसी वेले मुलाकात भी हुई है? हाँ, मौलाना सईद अहमद साहब नाल मुलाकात हुई है। मैं उन्हां दे मदरसे विच गया वां। वो मैनू नहीं सन जानदे, मैं उन्हां नूं नहीं सन जानदा। वो मैनू नहीं सन जानदे ते मैं उन्हां नूं नहीं सन जानदा। जाके वो लाइब्रेरी दे नाल अगे एक जरा मुबारक सी, उत्थे बैठे सन कल्ले। मैं जाके अलैक सलैक करके बह गया। मैं क्या जी मैं गुजरांवालियों आया ते इस वास्ते कि साडे रिश्तेदार ने गैर मुकल्लद जिन्हों वहाबी कहा जाता है ते कदी रिश्तेदारां दे विच बैठिया खलोतिया ये मैं जी गल कर लगा अल्लाह की किताब मेरे सामने मेरे हाथ में जी गल हुई मैं वो दसा। मैं क्या जी साडे रिश्तेदार ने खुशियां गमियां के मौका ते असीं इकट्ठे हुन्ने आ ते वो सानूं कहंदे ने तुसीं अहले सुन्नत नहीं ते असीं कहने आ क्यों नहीं असीं ते अहले सुन्नत आ। वो आंदे ने तुसीं नहीं अहले सुन्नत असीं आ। जे उन्होंने पूछिए भी क्यों असीं अहले सुन्नत नहीं, वो कहंदे ने जी तुसीं सुन्नत नबवी ते अमल नहीं करते ते जदों तुहाडा पैगंबर दी सुन्नत ते अमल ही नहीं हैगा तुसीं अहले सुन्नत काहदे? वो कहंदे ने कि मसलन असीं केड़ा पैगंबर दी सुन्नत दा इनकार करने आ, किनू नहीं मनदे। मैं आख्या जी रफाई दैन की गल हुई है कई दफा ते वो कहंदे ने ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है ते अल्लाह के नबी ने हमेशा की है, इस वास्ते तुसीं इहदे ते अमल नहीं करते तुसीं अहले सुन्नत काहदे? अगों हजरत ने फरमाया कि तुसीं उन्हां नूं पुछो कि क्या अल्लाह के नबी ने रफा यदैन हमेशा की है ता वफात की है? मैं क्या जी पूछया वो आंदे ने कि वो हदीस के अगे लफज ये होण कि आपने हमेशा की है ते तां हदीस मननी है। वो तो फिर होर बड़ियां सुन्नतां ने जिन्हां दे अगे ये नहीं लिखिया
कि यह काम अल्लाह के नबी ने हमेशा किया है, तो क्या फिर वो सुनता भी असीं छड्ड दईए? नहीं नहीं नहीं, तुसीं उन्हां नूं पुछो क्या रफा दैन करन दा अल्लाह के नबी ने हुक्म दिता है? मैं कहा जी ये भी सवाल किया है, ये भी सवाल किया है। वो कहते ने कि क्या तुसी हुक्मी सुन्नत मानते हो, फेली सुन्नत नहीं मानते? सुन्नत दियां तीन किस्मां ने, कौली, फेली, तकरीरी। आपने फरमाया होवे, आपने कीता होवे, आपके सामने होया होवे ते आपने मना ना कीता होवे, ये तीन किस्म दी सुन्नत है। ते क्या तुसी फेली सुन्नत नहीं मानते? कह लगे ये गल छड्डो, तुसी इन्हां नाल गल ही ना करे। ये गल उन्हां क्यों कही कि इन्हां नाल गल ही ना करया करो? इस वास्ते कि इन्हां दे पल्ले कुछ नहीं इस मामले दे अंदर। अल्लाह दी कसम है, ऐ मैं अल्लाह दा कुरान हथ विच फड़ के कसम खा के कहन वास्ते तैयार हाँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने रुकू जान लग्या, रुकू तो सिर उठान लग्या, सारी जिंदगी रफा यदैन कीता है। आपने एक भी नमाज ऐसी नहीं पढ़ी, किसे सही सरी मरफू गैर मजरू हदीस विच नहीं मिलता कि अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ी होवे, रुकू कीता होवे ते रुकू जान लग्या, रुकू तो सिर उठान लग्या, रफा यदैन ना कीता होवे। और बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। मैं एक मुनाज़रे में पेश किया है, मैं क्या बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मेरे नबी की वफात तो बाद नमाज पढ़ते ने, नमाज के विच रफा यदैन रुकू जान लग्या, रुकू तो सिर उठान लग्या और नमाज नीतन लग्या ते 2 रकातां पढ़ के तीसरी रकत की बारी उदा उठन लग्या। आपने रफा यदैन कीता और रफा यदैन करके कदों? नबी पाक की वफात तो क्या बयान करने वाला कौन है? नाफे। नाफे ताबी है, सहाबी नहीं। और ताबी जदों बात करता है जिन्हें अल्लाह के नबी नूं नहीं वेख्या, सहाबी नूं वेख्या ते सहाबी अमल करके बाद में कहे जी ये अल्लाह के नबी इंज ही करते सन, ओदा माना हुंदा कि अल्लाह के नबी ने हमेशा इस तरह किया है। अल्लाह के नबी ने हमेशा इस तरह किया है। मालिक बिन हवैरस जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया थी सल्लू कमा रहे तो मुँह नहीं सल्ली। मालिक अपने बच्चों में जा रहे हो, भैन भरावां को जा रहे हो, अपने इलाके में जा रहे हो ते नमाज इंज पढ़िया जे जिवें मैनू नमाज पढ़ दिया वेख्या। ओ मालिक बिन हवैरस नबी अलैहिस्सलाम दी वफात तो बाद नमाज पढ़ रहे ने। हवाला बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफा 102 नमाज पढ़ रहे ने। नमाज के अंदर नमाज नीतन लगिया, रुकू जान लगिया, रुकू तो सिर उठान लगिया, रफा यदैन कर रहे ने। और उन्होंने दे शागिर्द अबू कलाबा जो 15 सहाबियां दे शागिर्द ने, वो फरमाते ने मालिक बिन हवैरस ने कहा क्या जिवें मैं नमाज पढ़ी है इस तरह मेरा नबी पढ़दा हुंदा सी। जिवें मैं नमाज पढ़ी है मेरा नबी नमाज इंज पढ़ता सी। जदों सहाबी रसूल पैगंबर की वफात तो बाद एक कम करता है, कम करके कहता मेरे नबी ने किया है, अल्लाह की कसम में ओदा माना हुंदा कि आपने हमेशा किया है। और जिहड़ी हजरत सालम वाली रवायत है जोहरी वाली, ओदे मुतल्लिक एक हनफी बुजुर्ग लिखते ने कि जिस हदीस की सनद विच जोहरी सालिम अब्दुल्ला बिन उमर आ जान, जोहरी सालिम अब्दुल्ला बिन उमर आ जान, वो हदीस सारियां हदीसां विचों उम्दा तरीन हुंदी है। वो सनद उस हदीस की सनद पूरी कायनात दे हदीसां दियां सनदां विचों उम्दा तरीन हुंदी है। और जिहड़ी मैं हदीस बयान कीती है अल्लाह की कसम है इहदे विच जोहरी भी है, सालम भी, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रज़ी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी जिहड़ी हदीस है ना, इनू अहनाफ ने भी तस्लीम किया है एक मुकाम पे। किताब केड़ी है? नस्बुर राया। उहदे विच लिखदे ने कि नमाज नीतन लग्या नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा रफा यदैन किया है। नमाज नीतन लग्या बाब की बनिया कि नमाज नीतन लग्या नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा रफा यदैन किया है। तो जदों अगे हदीस लियादी है वो बुखारी शरीफ वाली, तो उहदे विच की है कि नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज नीतन लग्या भी रुकू जान लग्या भी ते रुकू तो सिर उठान लग्या भी रफा यदैन किया है। जदों हवाला ही बुखारी का कि वह हदीस फिर केड़ी हो गई कि नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज नीतन लग्या भी रफा यदैन किया ते हमेशा किया,
रुकू जान लग्या भी कीता ते हमेशा कीता, रुकू तो सिर उठान लग्या कीता ते हमेशा कीता। और इस वास्ते एक हनफी बुजुर्ग लिखते ने इन्नर रफ़ा मुतवातिरुन इस्नादम व अमलन लम युनसक फीहे वला हरफ मिनहु। और लोगों रफ़ा यदैन दा एक हरफ भी मंसूख नहीं, रफ़ा यदैन दा एक कोना एक हरफ भी मनसूख नहीं। वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है, जिदे अंदर वो फरमाते ने कि मैं मदीने गया ते चेचा नबी पाक दी नमाज वेखण वास्ते। उत्थे मैं वेख्या सर्दियां दा मौसम सी, सहाबा कराम कुछ कपड़ियां दे विचों रफ़ा यदैन करदे, कपड़ियां दे विचों ही ते कई कपड़ियां विचों हाथ बाहर कढ के ते रफ़ा यदैन करदे। ते इस हदीस के तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते ने, फरमाते ने कि ये साबित हो गया है, ये बात साबित हो गई है कि नबी सलाम दे सहाबा विचों एक भी सहाबी ऐसा इस्लाम मुनाज़िर इस्लाम मौलाना अब्दुल्ला नसार साहब लम यसबुत अन अहदिम मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु ला यरफउ यदे। नबी पाक दे एक भी सहाबी कोलों ये साबित नहीं कि रफ़ा यदैन ना करते हों। यारो इस हदीस का इस्तेमाल इमाम बुखारी ने क्यों किया? इस वास्ते कि जेड़े सहाबी वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ये फरमाते ने पे कि बाद सहाबा कपड़ियां दे विचों ही रफ़ा यदैन करदे, बाद कपड़ियां विचों बाहर हाथ कढ के फिर रफ़ा यदैन करदे। वो ये भी तो बयान करते सन कर सकते सन ना कि बाद नहीं सन करते। उन्होंने सारे सहाबा का जिक्र किया कि कुछ हाथ बाहर कढ़ के कपड़ियां विचों रफ़ा यदैन करते ते बाद कपड़ियां दे विच रफ़ा यदैन करते। फरमाने तो मालूम होंदा है, इमाम बुखारी फरमाते ने मालूम होंदा है कि एक भी ऐसा नहीं जिहड़ा रफ़ा यदैन ना करता होए। और मैं दुनिया जहां दे उन्हां मुकल्लिदीन नू जो अल्लाह दे नबी दी सुन्नत दा इनकार करते ने चैलेंजन ये बात कहांगा कि खुदा दे वास्ते एक हदीस ऐसी दिखा दियो जिदे विच रुकू दा जिक्र होवे कि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू जान लगिया, रुकू तो सिर उठान लगिया रफ़ा यदैन नहीं कीता या मना कीता होवे। एक हदीस दिखा देना तुहाडा काम है और रफ़ा यदैन छड़ देना मेरा काम है। मैं अपने खानदान में सब तो पहला अहले हदीस हूँ। एक हदीस सिर्फ एक, बल्कि पसरूर दे मनाजरे विच मौलाना अमीन उकाड़वी साहब सामने तुसी वीडियो वेखो। इस तरह मैं अपना दामन फैला के कहा कि हज़रत जी मैं ऐसे मसले रफ़ा यदैन नूं वेख के ते अहल हदीस होया वां। मेरे समझाण वास्ते अलामा कैमुद्दीन मुल्तान विचों आए, मेरे समझाण वास्ते काजी समतुल्ला साहब किला जदार सिंह तो आए, मेरे समझाण वास्ते काजी शमसुद्दीन साहब गुजरांवाले वाले जेड़े कि मदरसा देवबंद दे उस्ताद सन वो आए, मेरे समझाण वास्ते मौलाना नूर अहमद हफ्साबादी आए। मेरे खानदान सारे देवबंदी अकीदे दे, मेरे ताया जी वो लंबड़दार सन पिंड दे और वो अमृतसर तो पढ़ के आए सन देवबंदी अकीदे दे और उन्होंने सानू पढ़ाया भी देवबंदियां दे कोल। लेकिन मैं इस मसले ते अहले हदीस होया। खुदा वास्ते रात दा टाइम है, एक हदीस विखा दियो कि अल्लाह के नबी ने रफ़ा यदैन छड़ दिता सी या मना कर दिता सी, रुकू दा लफल होवे ते मैं कबूल करने वास्ते तैयार हाँ। मेरे ते नेकी करो और मैनू तुसी एक ही हदीस विखा दियो। 2-2.5 घंटे का मुनाज़रा चंगी तरह वेखो ते सुनो उस बेचारे का की हाल होया। यह किताब अल्लाह दी मेरे सामने पई है, जुत्तियां छड़ के नसिया
मगरों बोली आशिक साहब वो जुत्तियां लैके गए ने। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बाहर कैफ एक जिमनी बात आ गई, मैं रफा इदन करदा क्यों हुआ? मेरे बाप ने की है, मेरे दादा जी ने की है, मेरे परदादे ने की है, मेरे नाने ने परनाने ने की है, मेरे उस्ताद ने की है, दादे उस्ताद ने की है, परदादे उस्ताद ने की है। क्या मैं इस वास्ते करना? किसी इमाम ने की है, किसी वलीउल्लाह ने की है। हालांकि बड़े बड़े औलिया ने रफ़ाई दैन करने वाले, बड़े बड़े आइम्मा दीन ने रफ़ाई दैन करने वाले, सारे सहाबा रफ़ाई दैन करने वाले, लेकिन मैं रफ़ाई दैन इस वास्ते करना कि मेरे नबी ने की। एक कमज़ोर जी रवायत बयान करा, कमज़ोर जी रवायत है, मजबूत नहीं एडी। वो की है कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का झगड़ा हो गया, बच्चे सन आपस में खै बखै थोड़ी बहुती हो गई। तो हज़रत इमाम हसन ने कहा अब्दुल्ला मेरे नाल गल करना है, और तेरा ते बाप मेरे नाना जी का गुलाम है, तेरा बाप मेरे नाना जी का गुलाम है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खामोश हो गए, घर चले गए, जाके कहा अब्बा जी मैनू हसन ने यह गल कही है। फरमाते हैं चल कोई गल नहीं, पुछ लीने जाके। आए काशाना अली ते दरवाजा खटखटाया, इमाम हसन बाहर आए, हजरत उमर पूछते ने बेटा अब्दुल्ला नू की किया आई? कहन लगे जी मैं कुछ भी नहीं किया। नहीं फिर भी की गल हुई है? मैं ये गल इनू कही है कि तेरा बाप मेरे नाना जी का गुलाम है। कहन लगे एक बार फिर कवे ना कि वली दा पुत्र सी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। फरमान लगे जी एक बार फिर कहो, उन्हें फिर कह दिता, एक बार फिर कह दिता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दियां अखां दे विचों आंसू जारी हो गए। आप फरमाते ने अल्लाह तेरा शुक्र है, क़यामत दा दिन होएगा, सारी कायनात तेरे दरबार में आएगी, एक एक को हिसाब किताब होएगा। जदों मैं उमर जावांगा तेरे दरबार के अंदर, तू मैनू पूछेगा उमर की करके आया दुनिया ते? मैं कहांगा अल्लाह मैं तेरे नबी की गुलामी करके आया। तो दलील पेश की जाएगी, मैं नबी दे घर नूं पेश करांगा। अल्लाह की कसम है लोगो, क़यामत दा दिन होएगा, क़यामत दा दिन होएगा। कोई किसी दे पीछे होएगा, कोई किसी दे पीछे होएगा, कोई किसी नूं मनन वाला, कोई किसी नूं मनन वाला, लेकिन अहले हदीस होणगे एक क़यामत वाले दिन अपने नबी दे पीछे होणगे। क्यों? असी पता कि इको ही चीज जानने, इको ही चीज की। दरवाजा खटखटाया गया अंसारी सियाबी का, चौधरी सियाबी का, वो दरवाजा खटखटाया गया ते घर वाला बाहर आया, वेखदा कि काले जे रंग का एक गुलाम बंदा वो सियाबी के दरवाजे ते वे। हाँ जी की हुक्म है, किधर आए हो? कह लगा जी मैनू नबी पाक ने भेजा है। की हुक्म है? जी नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा है। और क्या सी क्यों दर्जा? फिर भी किस वास्ते? कि जी अपनी बच्ची का रिश्ता दे दिया। सोचे पै गया ये काले जे रंग का गुलाम आदमी, पल्ले ते कुछ भी नहीं, तो ये मेरे को मेरी बच्ची का रिश्ता मंगता है। अल्लाह के नबी ने पता नहीं किवें दी तकसीम की है, किवें दी वंड की है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बीवी आ गई की गल जे? वो अपनी बीवी नूं गल दस रहा मसला है। वो भी सोचे पै गई की करिए, की जवाब देगी? बेटी आंदी है अम्मी की गल है? ते अम्मी ने कहा कि बेटा ए मसला है, ए मसला है। तो बेटी ने पता की किया? बस करनी अम्मा गल्ला सारियां ही जान दे, ए काले ते गोरे नहीं हो कम ही मान दे। बस करनी अम्मा गल्ला सारियां ही जान दे, ए काले ते गोरे नहीं हो कम ईमान दे। असी हुक्म दे बदे होया, असी हुक्म दे बदे होया, नबी सुल्तान दे उधर कोई लियाना ऐसा नहीं। अल्लाह की कसम है लोगो, असी
रफाजदान करने ते पैगंबर दी सुन्नत समझ के हथ सीने ते बनने ते नबी दा हुक्म समझ के इमाम दे मगर फातिहा पढ़ने ते नबी दा हुक्म समझ के अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम ना कीते हुंदे फरमाया ना हुंदा मैं कदी भी इस चीज़ दे नेड़े ना जांदा क्योंकि हजरत उमर ने फरमाया सी ओए हजरे असवद तेन मैं इस वास्ते नहीं चुमन लगा कि तू कोई नफे नुकसान का मालिक है मैं इस वास्ते चुम रहा कि मेरे नबी ने तेन चुमया है तेरे मेरे नबी ने तेन चुमया मैं इस वास्ते चुम रहा मैं ये अमल करना इस वास्ते करना कि मेरे नबी ने ये अमाल किए ने मगर ना ये कहना कि वेखो जी इन्हों अगर मुहब्बत होवे झंडियां क्यों नहीं लाते 12 रबीउल अव्वल नूं जलूस क्यों नहीं कटते 12 रबीउल अव्वल नूं खीरा क्यों नहीं खाते 12 रबीउल अव्वल नूं और यार तेनू ये चीज़ां मुबारक पर मैनू फातिमा ज़हरा दे आंसू नजर आउंदे ने इस दिन जिहड़ी रो के कह रही है सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिन्न लयालिया अज मेरे ते मुसीबतां दे ओ पहाड़ डिग पे ने कि अगर ये पहाड़ दिनां ते पैंदे ते दिन रातां बन जाते मैनू फातिमा ज़हरा नजर आ रही ने मैनू हसन हुसैन रोंदे नजर आ रहे ने मैनू अबू बकर सदीक तो लैके बलाल तक के सहाबा रोंदे नजर आ रहे ने इस दिन 12 रबीउल अव्वल नूं यार जरा गौर ते कर ए मेरे पैगंबर की वफात दा दिन है आप दी विलादत 9 रबीउल अव्वल नूं है ते तेरा इमाम ते लिखदा है 8 रबीउल अव्वल नूं है तेरा इमाम ते लिखदा है 8 रबीउल अव्वल नूं फतावा रज़विया पढ़ के वेख लै ते फिर सानू कहना गुस्ताख अल्लाह मुआफ फरमाए असी अल्लाह दे नबी दे ताबेदार हाँ और अल्लाह दी कसम खा के कहने कि अल्लाह दे नबी जैसा शान असी किसी दा भी नहीं समझते पूरी कायनात एक पासे मेरा नबी एक पासे कि अल्लाह फरमाते ने फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। अब हाजिर मैंने जदों कुरान में जे पढ़ लिया है मा काना लिल मोमिनिन वला मोमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन यकून लहुमुल खियरा जदों मैं कुरान विच आयतां पढ़ना मेरे मुस्तफा दी शान सामने आ जाती है और ऐलान करके कहने लोगो इज्जतां सारियां दियां करो पर गल मुस्तफा दी मनो गल मुकाओ ते मुस्तफा ते मुकाओ। हैं जी अदी दी बेटी ने कहा सी ना अदी दी बेटी ने जदों अदी दी बेटी नूं सहाबा पकड़ के लै गए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल रही कुछ दिन आखिर नबी अलैहिस्सलाम को जाके मुसलमान हो गई कहन लगे नबी अलैहिस्सलाम के तेरा की ख्याल है वापस जाना ही कि इत्थे रहना ही कहन लगी जी मैं भाई को जाना चाहनी हाँ मेरे नबी ने सहाबा भेजे जिदे विच वडेरे भी सन जिदे विच जवान भी सन और नबी अलैहिस्सलाम दे हुक्म दे नाल उस बीबी नूं बाइज्जत तरीके दे नाल अदी दे कोल लैके गए ने अदी ने पूछया अपनी भैन नूं कैफा वजदते मुहम्मदम व असहाबा कहंदे ने ना अल मरो यकीस वाला नफ्स ही दूसरा बंदा एक बंदा दूसरे नूं अपने ते कियास करदा है वो समझदे सन असी चोर हाँ असी जानी हाँ असी शराबी हाँ असी बदकमाश हाँ दुनिया दियां बुराइयां कुफार दे अंदर पाइयां जांदियां ने शायद मुहम्मद रसूलुल्लाह भी ऐसा होएगा या उन्हां दे सहाबा भी ऐसे होणगे नऊज़ बिल्लाह। इस वास्ते पूछदा है कैफा वजदते मुहम्मदम व असहाबा तूने मुहम्मद ते साथियां नूं किवें दा पाया ते भैन कहंदी मेरे वीर तू ते टुर गया से मां जाया तू ते टुर गया से पर अल्लाह दी कसम में जो मैं इन्हां नूं वेखिया किसे विच भी नहीं वेखिया जो मैं इन्हां विच वेखिया किसे विच भी नहीं वेखिया। वो हैरान हो के कहन लगी कि जो मेरी इज्जत मुहम्मद दे साथियों ने की है वो तू नहीं वेख सकिया मैनू ये तो बड़े इज्जत वाले नजर आए ने। हैरान हो के कि देखो राज पहाड़ भी आए होंगे रास्ते में ओले भी आए होंगे रास्ते में चटियल मैदान भी आया होगा पता नहीं मेरी भैन की इज्जत महफूज रही होगी तो उन्हें पूछया ते भैन ने सफाइयां दित्तियां हैरान हो के सहाबा वाल वेखदा ते भैन की आंदी है
ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਣ ਵੇ ਵੀਰਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਾਟ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਏਡੇ ਨਹੀਂ ਭੋਲੇ ਪਾਲੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਇਹ ਏਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਦੀ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸਿਹਾਬਾ ਵੱਲ ਤੇ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕੀ ਵੇਨਾ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲਾ फैसलाबाद वालियो शेर सुनाना मकसद नहीं वाकया बताना मकसद नहीं एक मंजर ते पहुंचाना मकसद है कि भैन की कहती है की वेना है इन्हां दे वल तू वेख इन्हां दा चाला वेखन वाला एक पीर इन्हां दा नबी मुहम्मद आला ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਚਾਹਨੇ ਵੀ ਆ ਆਨੇ ਵੀ ਆ ਸਭ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਸਹਾਬਾ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤਾਬਈਨ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤਬਾ ਤਾਬਈਨ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਇਮਾਮਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਔਲੀਆ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਅਤਕਿਆ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਫੁਕਹਾ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਉਲਮਾ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਸਭ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਲੇਕਿਨ ਬਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ नबी मुहम्मद आला अल्लाह सानू अपने नबी की ताबेदारी नसीब फरमाए और सब की कदर करने की तौफीक अता फरमाए व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जिथे नीवी पा लई नबियां ने केड़ी रह गई गल इमामां दी आ मन हदीस कुरान दी तू तेनू अजमत मिले सलामां दी कदी कुरान हदीस ते नेड़े ते आवे कदी कुरान हदीस नू पढ़ते सही ओए फलाने ने यह कीता फलाने ने यह कीता फलाने ने यह कीता फलाने ने यह कीता साडे कोलों पुछ ये सारे फलाने जिन्ने ने इज्जत वाले ने अहले हदीस सहाबा दी इज्जत करते ताबईन दी इज्जत करते तबा ताबईन दी इज्जत करते इमामा ने दीन दी इज्जत करते मुहद्दिसीन दी इज्जत करते औलिया दी अतकिया दी अस्फिया दी उलमा दी बुलगा दी और फुसहा दी इज्जत करते ने लेकिन दीन दे मामले दे अंदर जिथे मेरे नबी दी गल आ जाएगी उथे नबी दी गल मनणगे इंशाअल्लाह। असी सब दी इज्जत करने आ लेकिन हाय एक बात समझ विच नहीं आउंदी कि जो असी ये कहने आ भी जिथे नबी पाक की गल आ जाए उत्थे किसी होर दी ना मनो ते आंदे ने वेख्या जे ये सहाबा नूं नहीं जे मानते ये इमामां नूं नहीं जे मानते ये वलियां नूं नहीं जे मानते ओए अल्लाह दे बंदिओ असी वो लोग हाँ जिन्हां ने सहाबा दे बारे ये पढ़िया कि वो नबी दे उत्तों जाना कुर्बान करते कुरान ने उन्होंने हुमुल मुत्तकून किया है हुमुल मुहतदून किया है।